नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। राजनीति में जब सिद्धांतों की बात होती है तो बड़े बड़े दिग्गजों के होंठ सिल जाते हैं। नकली बुलडोजर के मामले में इस समय पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। कांग्रेस के 3 से 4 विधायकों ने वहां मकान नहीं लेने का निर्णय सुना चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज उन कद्दावर नेताओं का है जो कांग्रेस के खेवन हार बने हुए हैं। चरणदास महंत, भूपेश बघेल, दीपक बैज और टीएस बाबा। आखिर ये बड़े नेता जमीन लेने नहीं लेने के मामले में क्यों खामोश हैं? बुलडोजर कार्रवाई पर नकटी पहुंचकर अन्याय के खिलाफ लड़ाई का दावा करने वाले इन दिग्गज नेताओं को फैसला लेने में देर क्यों लग रही है? आखिर इस मामले में खामोशी की वजह क्या है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या फिर पर्दे के पीछे सत्ता का गठजोड़? आज इसी बात का हम खुलासा करेंगे। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। इस मामले को लेकर साय सरकार के खिलाफ कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बरसते पानी में कैसे बगैर व्यवस्थापन के बुलडोजर चलाया जा सकता है। यहां तक कि वे जब नकटी पहुंचे तो उन्होंने हर लड़ाई में साथ देने का वादा तक कर दिया। तब प्रदेश के दिग्गज नेता चरणदास महंत, वे नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में, यानी कांग्रेस के विधायकों के नेता हैं। जब 3-4 विधायक मकान लेने से मना कर चुके हैं, तब कार्यकर्ताओं को यह उम्मीद थी कि महंत फ्रंट फुट पर आकर घोषणा करेंगे कि कांग्रेस का कोई भी विधायक वहां मकान नहीं लेगा। लेकिन यहां हो क्या रहा है? कहा जा रहा है कि फैसला विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा और यह बात आम कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर ही आरोप लगा दिया। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेश बघेल पर सीधा हमला करते हुए कह रहे हैं कि ये पूरा खेल भूपेश बघेल का है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो अब सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर वायरल करना शुरू कर दिया है और इससे कांग्रेस के भीतर बेचैनी है। आम कार्यकर्ताओं के भीतर खासकर कांग्रेस के आम कार्यकर्ता तो सीधे सवाल उठा रहे हैं कि जो निर्णय तुरंत लिया जाना चाहिए उसके लिए बंद कमरों की बैठकों का इंतजार क्यों? क्या मामला वाकई में सिर्फ बैठकों का है या फिर अंदरूनी कहानी कुछ और कह रही है? छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारों और आम जनता में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि बड़े बड़े नेताओं की सत्ता पक्ष से सेटिंग होने की वजह से बड़ा निर्णय नहीं लिया जा रहा है। तो क्या सच में चरणदास महंत और भूपेश बघेल विधायक दल की बैठक का इंतजार कर रहे हैं? ये दोनों खुद विधायक हैं। ये चाहते तो खुद जिस तरीके से जनक ध्रुव और चातुरी नंद ने पत्र लिखकर निर्णय लिया है, उस तरह का निर्णय ये दोनों ले सकते हैं, लेकिन दोनों ही खामोश है इस मामले को लेकर। इसलिए आम कार्यकर्ताओं में जबरदस्त बेचैनी है। आखिर सत्ता में रहते भूपेश ने ऐसा क्या किया है कि खामोशी ओढ़ ली गई है इस तरह के निर्णय लेने में? अब इस पूरे क्रोनोलॉजी का
दिलचस्प पहलू देखिए। इन 4 बड़े नेताओं में से 2 नाम ऐसे हैं, टीएस बाबा और दीपक बैज। ये दोनों ही विधायक नहीं है। तकनीकी रूप से इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। टीएस बाबा क्यों खामोश है? वे क्यों आह्वान नहीं करते हैं कि कांग्रेस के कोई विधायक मकान नहीं लेंगे? या प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज क्यों निर्णय नहीं सुना पा रहे हैं? क्यों आर पार की लड़ाई से दूरी बनाकर रखी? अगर ये दोनों नेता चाहेंगे तो इस लड़ाई को और धारदार बना सकते हैं, जनता के बीच जाकर एक मजबूत नैरेटिव सेट कर सकते हैं। लेकिन दोनों का कसमकस में रहना कई सवालों को जन्म देता है। क्या प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कांग्रेस के भीतर के अंदरूनी लड़ाई के चलते वेट एंड वॉच की भूमिका में आ चुके हैं और खोने को कुछ नहीं होने के बाद भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं? इसका सीधा मतलब है कि सत्ता की बिसात पर सह और मात का खेल बहुत गहरा है। राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। चर्चा तो इस बात की भी है कि कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं का पर्दे के पीछे जबरदस्त खेल खेला जा रहा है। तो क्या इसकी वजह सेटिंग है? बयानबाजी तो जमकर किया जा रहा है, लेकिन ठोस निर्णय लेने में देर क्यों हो रही है? जनता के बीच यह मैसेज जाने लगा है कि कांग्रेस के ये कद्दावर नेता सिर्फ नफा नुकसान का आकलन कर रहे हैं। ऐसे में यह भी चर्चा है, कांग्रेस की बुरी गत की वजह यही है कि समय पर निर्णय नहीं लिया जाता, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगातार हमला करते हुए इस पूरे मामले भूपेश बघेल के निर्णय को ही दोषी ठहराया जा रहा है। क्योंकि राजनीति में यह भी कहा जाता है कि यदि समय पर कोई नेता चुप बैठ जाता है तो उसे समय पीछे छोड़ देता है। तो इस पूरे मामले का लब्बो-लुआब यह है कि 3-4 बड़े दिग्गज नेताओं के आपसी खींचतान के चलते क्या निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है। और अब तो खुलकर कई आम कार्यकर्ता कहने लग गए हैं कि यदि इसी तरह का खेल चलता रहा तो आम कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटेगा। अब देखना है कि तथाकथित विधायक दल की बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा। आपको लगता है कि सच में कांग्रेस के लोग इस मामले में सत्ता से सेटिंग की वजह से निर्णय नहीं ले पाया है? क्या कांग्रेस के सभी विधायक यह निर्णय लेंगे कि उन्हें जमीन या मकान नहीं चाहिए? देखने की बात होगी। आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर अपनी राय जरूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।